राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे पितृदोष पर एपिसोड लेकर अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। कारण कि पितृदोष एक ऐसी समस्या है जिनके पास कुंडली नहीं है, उनके पितृदोष के विषय में पता कैसे लगाया जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो। तो उसके लिए पितृदोष का प्रभाव हम बताएंगे। जिनकी कुंडली न होगी वे भी समझ सकते हैं कि वास्तव में उनके साथ पितृदोष की समस्या है अथवा नहीं है। पितृदोष कुंडली में नवम भाव पर सूर्य और राहु की युक्ति से बनता है। सूर्य और राहु, सूर्य पिता के कारक और राहु जब उनके साथ होते हैं तो ग्रहण लगाते हैं। तो पितृदोष यानी पितृभाव, नवम भाव को पिता का भाव भी कहा जाता है, धर्म भाव कहा जाता है, भाग्य भाव कहा जाता है। जो हमारी शास्त्रीय मान्यता है उस आधार पर नवें भाव में सूर्य और राहु की युक्ति से पितृदोष बनता है। सूर्य और राहु कुंडली के जिस भाव में एक साथ बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं, वह भाव अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है। कुंडली का नौवां भाव धर्म और भाग्य का घर है। किसी प्रकार से नवे घर पर पाप ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु का प्रभाव हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। लेकिन कुछ लग्नों में सूर्य, मंगल और शनि गुंजाइश कर देते हैं, अर्थात वहां परेशानी नहीं देते हैं। कुछ लग्नों पर परेशानी देते हैं। लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो सभी लग्नों में नवे भाव में अगर स्थित है तो सामान्य रूप से पितृदोष निर्माण कर व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं घटा देते हैं, उन्हें परेशानी में डाल देते हैं। प्रमाण कि अगर नवा भाव ग्रसित है जिसका मतलब है कि पूर्वज जो थे उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई और उसके श्राद्ध कर्म अच्छे से संपादित नहीं हुए जिससे भी उसकी अधूरी इच्छा रह गई और वही पितृदोष बनता है। यह 3 पीढ़ियों तक पकड़ता है, अर्थात पितामह यानी ग्रैंडफादर के भाई बहन कोई वंशहीन अवस्था में मर गए थे या पिता का कोई भाई बहन वंशहीन अवस्था में मर गया, उसके श्राद्ध कर्म अच्छे से संपादित नहीं हुए तो अगली पीढ़ी में वह पितृदोष का रूप लेता है। मित्रों, इस एपिसोड पर पूरी जानकारी देने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी एपिसोड आपके पास आसानी से पहुंच सके। वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी आसानी से मिल सके। तो पितृदोष के प्रभाव कुंडली वाले और बिना कुंडली वाले दोनों के लिए यह समझना आसान होगा कि क्या उनके साथ पितृदोष नामक दोष है, उनके कुंडली में यह दोष है जिसके चलते उनकी यह परेशानी हो रही है। सबसे पहला बात कि पितृदोष, पिता पितृ यानी पितरों के अतृप्ति के कारण वंश वृद्धि में बाधा आती है, संतान नहीं होते हैं। दूसरा चीज, विवाह के योग्य अगर लड़के और लड़कियां हैं तो उनके विवाह नहीं हो पाते हैं, विवाह तय हो करके भी निष्फल हो जाते हैं, कट जाते हैं। आजीविका के लिए वह व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, भटकते रहता है, मारे मारे फिरता है, आजीविका की प्राप्ति नहीं होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से वह व्यक्ति परेशान रहता है जिसके कुंडली में पितृदोष नामक दोष रहता है। घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति रोगी रहता है, बीमार रहता है, दवाओं के खर्च उस घर में अधिक रहता है। कर्ज का भार बढ़ना यानी उस घर में कर्ज बढ़ता है, कर्ज की चुकती नहीं हो पाती है, कर्ज वह व्यक्ति चुका नहीं पाता है। अब उन्नति के सभी प्रयास, मतलब जो भी प्रयास करते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए वो निष्फल हो जाता है, वह व्यक्ति फेल हो जाता है। सफलता के जगह पर असफलता हाथ लगना, विश्वास के जगह पर विश्वासघात होना पितृदोष का लक्षण है। अब जीवन में केवल भटकाव और असफलता ही मिलना, जीवन में केवल भटकाव और असफलता के साथ साथ कहीं न कहीं धोखे खाना,
परिवार में कलह बढ़ना, हमेशा पारिवारिक कलह होते रहना, दुर्घटनाएं होना, एक्सीडेंट होना, अचानक धन गायब हो जाना। साथ में अंतिम पॉइंट है मान सम्मान में कमी आना, कहीं भी सम्मान नहीं मिलना। तो जब समस्याएं ऐसी हो, किसी व्यक्ति के साथ इस तरह हो रहा हो, तो स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि उसके कुंडली में पितृदोष है, चाहे उसके पास कुंडली हो या ना हो। अभी दोष है तो समाधान भी है, रोग है तो दवाई है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कोई समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बस समय, व्यक्ति और जगह सही मिल जाए तो सब कुछ सही हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने फ्री वाला उपाय मैं बताऊंगा जिसमें कुछ खर्च नहीं है। पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु सबसे प्रिय मानते हैं। पीपल के वृक्ष को विष्णु माना गया है। सोमवारी अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में एक जनेऊ चढ़ाना, यानी पेड़ में जनेऊ को लपेट देना तथा वहां पर भगवान विष्णु की प्रार्थना करना और 108 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए करना। प्रत्येक परिक्रमा में यथासंभव जो भी मिष्ठान उस व्यक्ति के पास हो, जिसकी कुंडली में पितृदोष बना हो, तो कुछ मीठा हर परिक्रमा में पीपल के जड़ में चढ़ाना पितृदोष के समाधान का सरल उपाय है। कौवों और मछलियों को प्रत्येक शनिवार के दिन चावल और घी से बने लड्डू खिलाना। अपने पूर्वजों के फोटो, माता पिता दादा दादी अगर घर में नहीं है, जीवित नहीं है, तो उनके फोटो घर के दक्षिणी दीवार में टांगना और प्रतिदिन उस पर पुष्प अर्पित करना। प्रत्येक अमावस्या को संभव हो तो उनके मन के इच्छा की कोई वस्तु, भोजन वाली वस्तु बना करके उन्हें अर्पित करना। पीपल के जड़ में जल देना और उस जल में मिश्रित क्या करना है, तिल, अक्षत, दूध और गंगाजल मिला करके देना। प्रतिदिन संध्या के समय में एक दीपक जलाना, जिस दीपक का मुंह दक्षिण दिशा में हो। गरीब कन्याओं के विवाह करवाना अथवा विवाह करवा देने में असमर्थ हो, पूरा खर्च करने में असमर्थ हो, तो गरीब कन्याओं के विवाह हो रहे हो तो उसमें कुछ सहयोग कर देना, मदद कर देना। और सबसे सटीक, सबसे शक्तिशाली और उत्तम उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध कराना। हमारे शास्त्रों में मोक्ष के कई जगह बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, है मोक्ष के स्थल बताए गए हैं। लेकिन पितृदोष से मुक्ति के लिए वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड की प्राथमिकता बताई गई है। यह सर्वोत्तम स्थान है। कारण एक तो यह पंचकोश के अंदर पड़ता है पिशाच मोचन कुंड। पंचकोश स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। दूसरा, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां महाशिवरात्रि के दिन चतुर्दश यानी 14 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती हो और दर्शन होते हो। कहीं नहीं। आप सब भी 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जानते होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का स्रोत है, मंत्र है, लेकिन 14 ज्योतिर्लिंगों की पूजा केवल वाराणसी में होती है, जिसे प्राचीन काल में काशी कहा जाता था, और वो पंचकोश क्षेत्र में ही यह पिशाच मोचन कुंड है। अगर विधि विधान से 3 बार यहाँ त्रिपिंडी करा दिया गया तो पितृदोष का समापन हो जाता है, घर में वंश की वृद्धि होती है, अविवाहितों के विवाह में बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, मानसिक शांति पैदा होती है, रोग की समस्या समाप्त हो जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलता है, मान सम्मान बढ़ते हैं, हर जगह बिगड़ते काम बनने लगते हैं। जो पहले बनते काम बिगड़ते थे, बिगड़ते काम अब बनने लगते हैं। तो मित्रों, पितृदोष ऐसा दोष है जो दीमक के जैसे व्यक्ति के उन्नति को खा जाता है। बने रहे हमारे साथ और हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।